तो कल शाह आ रहे हैं और वो शाह आते यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 53 साल पहले तो बोलते थे 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अब इधर इधर वो बोल रहे 53 साल में क्या किया, क्योंकि उन्होंने घटा लिया। वाजपेयी के जितने दिन थे, मोरारजी देसाई के जितने दिन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के जितने दिन थे और दूसरे लोग देवेगौड़ा का, ये सब घटाकर अब 53 साल बोले। आजादी के बाद इमीडिएटली 562 रियासतों में बटा हुआ देश 562 रियासतों में बटा हुआ देश को एक करा और हैदराबाद को भी देश के साथ मिला दिया। इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर जमा हुए हैं, इसीलिए कि यहां जो केसीआर की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग यहां पर जमा हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि तेलंगाना के लिए बहुत लोग लड़े, सिर्फ किसी एक का देन नहीं, क्या एक ही आदमी कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। इस मंच पे बैठे हुए सभी लोग तेलंगाना के लिए लड़े हैं, आप लड़े हैं, सभी लोग लड़े हैं। तभी सोनिया गांधी जी ने आपकी बात को मानकर तेलंगाना स्टेट अलग कर दिया और इंडिपेंडेंट करके आज दिया है। लेकिन चंद लोग ये समझते हैं कि तेलंगाना उनके वजह से ही आया है। अरे तेलंगाना जो बना जनता के वजह से बना, आपके वजह से बना, कांग्रेस के नेताओं के वजह से बना। तो उनकी पार्टी कहां थी उस वक्त? क्या उतनी शक्ति थी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका पावर था? हमने उसको शक्ति दी। सोनिया गांधी जी ने कोशिश करके उन्होंने तेलंगाना दिलाया, लेकिन अफसोस की बात है जिस ढंग से हमको मदद मिलना चाहिए था तेलंगाना से वो नहीं मिला। लेकिन एक आदमी इतना क्रेडिट ले रहा है कि सब कुछ उन्होंने किया, यहां तक कि जितना तेलंगाना का एरिया है वो मेरा ही है, समझ रहे, खुद का ही है, ये समझ के सब हर जगह जाके यही बात करते हैं। जिस आदमी को खुद सोनिया गांधी जी घर में बुलाकर ये लोग उनसे मिल के फोटो निकाल लिए और फोटो निकाल के उनको धन्यवाद बोले, लेकिन जनपद से बाहर निकलते ही बदल गए। तो ये कभी कभी मुझे हमेशा ऐसा याद आता है, जितना कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिया वो सब आज भूल रहे हैं और एक व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं कि उसने सब कुछ किया। और जो वायदा उन्होंने किया केसीआर ने, वो वायदा तो पूरा निभाया नहीं। इसीलिए तो अभी रेवंत रेड्डी ने 12 पॉइंट ए बाबू, ये देखो, चुप बैठो, सब थोड़ा चुप बैठो। देखो, जो सुनना है सुनो।
नहीं तो बाहर जाओ उधर। सुनने के लिए आए क्या पुकारने के लिए आए? जो रेवंत रेड्डी जी ने पढ़ा 12 पॉइंट, वो 12 पॉइंट 12 डिमांड आप लोगों के लिए पढ़ा और हमारी सरकार आते ही वो पूरे 12 पॉइंट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारी सरकार आते ही पहले कैबिनेट में ये 12 पॉइंट उन्होंने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो 12 पॉइंट के लिए आप लोग तैयार है ना? अरे इतना बड़ा कंसेशन कांग्रेस पार्टी आपको दे रही है। आने वाले चुनाव में अगर हमारी सत्ता आएगी ही, अगर नहीं मगर नहीं, जरूर आएगी। आते ही हम लोग आपको जो वायदा हम यहां से कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसीलिए भाइयों, हम कर्नाटक में 5 वायदे किए थे। 5 वायदे करके हमने उसको अभी अमल बजावनी दे रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं। और जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। अब हमारे 5 वहां पर जो प्रोमिसेस थे वो एक एक करके हम उसको निभा रहे हैं। 30 तारीख को मैसूर में राहुल गांधी जी, मैं जाके वहां पर जो तीसरा हमारे जो गृह लक्ष्मी का है वो हम वहां पर जाकर वो वायदा निभाने के लिए हम वहां जा रहे हैं। तो ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर उन्होंने चला। ये कांग्रेस की मजबूती है। आज फिर वो लद्दाख में चाइनीज बॉर्डर पे अपनी जान खतरे में डालकर मोटरसाइकिल पे वहां पर घूम घूम के देख रहे चाइनीज बॉर्डर में कितना हमारा जमीन उधर चाइना के तरफ गया, कितना बचा, हमारे लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, ये पूरा उन्होंने छानबीन करके अब 8 दिन से उधर फिर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आज काम करना चाहती है। लेकिन मोदी जी यहाँ आते हैं, शाह आते हैं, शाह कल आ रहे थे, कल आ रहे, कितने बजे आ रहे? तो कल शाह आ रहे हैं और वो शाह आते यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 53 साल, पहले तो बोलते थे 70 साल में कांग्रेस क्या किया, अब इधर इधर वो बोल रहे 53 साल में क्या किया, क्योंकि उन्होंने घटा लिया। वाजपेयी के जितने दिन थे, मोरारजी देसाई के जितने दिन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के कितने दिन थे और दूसरे लोग देवेगौड़ा का क्या, ये सब घटाकर अब 53 साल बोल रहे हैं। 53 साल में तुमने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो। जब मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा और कल आकर यहां भी बोलेंगे उन्होंने। यहाँ बोलते या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि केसीआर पार्टी का उनका दोस्ती हो गया है अंदर से, और अंदर से जब दोस्ती होती है जोर से बोल नहीं सकता आदमी। अब देखेंगे, अब इधर इधर तो बोलना भी बंद हुआ, ऐसा मैं सुना केसीआर का। तो इसलिए भाइयों, आपको मजबूत डट कर रहना है, डट कर आपको रहना है। और हमने क्या किया, हमारा रिपोर्ट कार्ड
आप जाके कल अगर शाह आते हैं तो उनको बताइए, क्या बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने आजादी के बाद इमीडिएटली 562 रियासतों में बटा हुआ देश 562 रियासतों में बटा हुआ देश को एक करा और हैदराबाद को भी देश के साथ मिला दिया। ये किसने किया? ये किसने किया? अरे कांग्रेस ने किया। क्या इन्होंने किए क्या? मैं समझता हूं उस वक्त पैदा होगा। अच्छा ठीक है भाई, मुझे मालूम है, उसने पूछा 48 में पैदा हो गया। तो ये हम तो ये आजादी यहां से इतने छोटे छोटे रियासतों को, राज्यों को वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके देश को एक कर दिया। ये हमारी देन है। देश के संविधान, देश को संविधान किसने दिया? किसने दिया भाई? अरे डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस ने दिया। कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। हमारे को पूछते तुमने 53 साल में क्या किया? ये किया, संविधान दिए, लोकतंत्र दिए, सब रियासतों को एक करके मजबूत हिंदुस्तान बनाया। और आईआईटी किसने दिया? आईआईएम किसने दिया? एम्स किसने दिया? इसरो किसने बनाया? डीआरडीओ किसने बनाया? एचएएल किसने बनाया? बीईएल किसने बनाया? ओएनजीसी किसने बनाया? सेल किसने बनाया? अरे इतने पब्लिक सेक्टर हमने बनाए और आज भी हैदराबाद में इतने पब्लिक सेक्टर जो हो गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन और कांग्रेस की देन है। ये हम करते मजबूती का काम। लोगों को सिर्फ पैसे बांटना या कुछ इलेक्शन के वक्त देना, ये हमारा काम नहीं। हम देश के लिए मजबूती के साथ हमने दिया। जिस देश में एक सुई तैयार नहीं होती थी, एक सुई, एक बोट नट नहीं बनता था, लेकिन हमने करके दिखाया। इस देश में बड़े बड़े कारखाने लगाए।